गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टर्म लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम हर क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सब में यूज होता है वो टर्म। और वो टर्म है ढाल या प्रवणता। ढाल प्रवणता इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, है ना। यानी तो आज हम ये बताएंगे, यदि आप स्टार्ट से लास्ट तक को देखते हैं तो आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और इसका यूज बता दिया हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में होता रहता है, ठीक है ना। तो टॉपिक है ढाल प्रवणता, उसी को बोलते हैं ढाल प्रवणता, ठीक। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है ना। यानी ये किसी सरल रेखा की प्रवणता कैसे लाते हो, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स के लिए भी ज़रूरी है, मैथ के लिए भी ज़रूरी है, केमिस्ट्री में भी बीच में कहीं यूज हो सकता है ना। तो ये सिंपल हम एक ट्रिक बता देंगे, उससे आप कोई भी सरल रेखा होगी तो उसका ढाल क्या होगा, कैसे होगा, ये आप आसानी से जान पाओगे। तो कोई प्रवणता होता क्या है, कोई रेखा x अक्ष के साथ, कोई रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण का tan, कोई सरल रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण का tan ला दिया जाए तो वही उस रेखा की प्रवणता होती है। यहाँ हम कुछ चित्र बनाते हैं, पहले देखिए, यहाँ देखिएगा, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, और यहाँ पर ये रेखा, ठीक है, x अक्ष के साथ कुछ कोण बना रही है, ठीक। यहाँ पर ये इस प्रकार से है, ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है, ठीक है ना। एक हम इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कोण ये रहा, ठीक है ना। तो यानी प्रवणता ढाल को प्रदर्शित करते हैं किससे, ढाल को हम यम से लिखेंगे, यम ढाल या प्रवणता को किससे प्रदर्शित करेंगे, यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता दें, हमने ये कहा कोई सरल रेखा कोई रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक x के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण के tan को क्या कहा जाता है, प्रवणता कहा जाता है या ढाल, है ना। तो इसका जो ढाल होगा, इसका ढाल बराबर क्या होगा, a नंबर, ये b नंबर, ये c नंबर। तो यहाँ पर इसका ढाल m बराबर tan थीटा, ठीक है। इसमें m बराबर भी क्या होगा, tan थीटा, और इसमें भी m बराबर क्या होगा, tan थीटा। अब रही बात, बताना हम ये चाहते हैं कि यदि ये थीटा 0 से 90 से, यदि थीटा 90 से छोटा है, यदि थीटा 90 से क्या है, छोटा है, तो ये एम का जो मान आएगा वो किस में आएगा, धनात्मक आएगा। यदि ये थीटा का मान 90 से कम है तो उसकी जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, धनात्मक। और यदि ये थीटा का जो मान है वो 90 अंश से बड़ा है ना। इस साइड से कोण देखना है, इस साइड से बताए दे रहे हैं, इस साइड से कोण देखना है, तो ये m बराबर tan थीटा। तो इसका m का मान जो आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसमें थीटा का मान जो है वो कितना होगा, 0, तो m का मान क्या आएगा, 0। यानी आप ये देख रहे हैं कि प्रवणता जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब एक बात हम ये आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए ये 30 अंश है, 30 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर m बराबर क्या लगाओगे, tan 30, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3, ये आ गया। मान लीजिए ये कितना है, 120 है, कितना है, 120,
ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे एम बराबर tan 120 अंश। ठीक है, अब tan 120 अंश का जो मान होता है वो हो सकता है सबको ना याद रहे। ठीक है, तो इसको लाने के लिए भी हम और कुछ तरीका बता देते हैं। इसका जबकि होगा -√3 आएगा। ठीक है ना, tan 120 का जो मान आता है वो tan 120 का मान जो होगा -√3 होगा। लेकिन आपको हम ये बता दें, समझिएगा, यदि आपको थीटा का मान 90 अंश से अधिक है, अच्छे सुनना, यही मेन पॉइंट है, यदि थीटा का मान 90 अंश से अधिक है तो आप इस साइड का कोण न लेकर के इस साइड का कोण ले लीजिए, और जहाँ m बराबर tan थीटा लिखते हो तो m बराबर -tan थीटा लिख दो। क्या कहा हमने, यदि ये वाला कोण 90 अंश से अधिक है तो आप क्या करिए, m बराबर tan थीटा न लिख करके m बराबर -tan थीटा लिख दीजिए, और इस साइड का कोण न लेकर के इस साइड का ले लीजिए। चलिए हम यहाँ पर मान लो ये थीटा है, इसको हम थीटा डैश करे दे रहे हैं। तो जब ये इस केस में आप चाहो तो m बराबर -tan थीटा डैश कर दीजिए। बात समझ में आ गई क्या? हमने क्या कहा, आप यहाँ हमने थीटा डैश बोला है, इसको थीटा बोला है, आप कोण से मतलब रखिए, है ना। तो आप ये समझ लीजिए मेन पॉइंट है कि यदि ये थीटा का मान 90 अंश से अधिक है तो आप ये कोण 90 अंश से अधिक है तो आप इधर वाला कोण ले लीजिए, और m बराबर tan थीटा लगा के tan के पहले माइनस लगा दीजिए तो वही हो जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रिक में समझ लीजिए। जैसे वैसे तो होता यही है, पर मान लो 120 आ गया तो 120 का मान नहीं मालूम, पर जब ये 120 है तो इधर कितना होगा, 60 होगा, तो tan 60 का मान शायद आसानी से याद रहे, बच्चों को 90 तक याद रहता है ना। तो इसलिए बता रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। यदि ये कोण का मान 90 अंश से अधिक है तो इधर का कोण न लेकर के इधर का कोण ले लो और -tan लगा दो। ठीक है, और वैसे m बराबर tan थीटा होता ही है। ठीक है ना, तो यदि आप 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 जब हो जाएगा तो यहाँ पर लिखोगे m बराबर -tan 60 और m बराबर -tan 60 का मान √3 आ तो गया। ठीक है ना, और इसमें tan थीटा का मान 0 होगा तो m बराबर 0 ही आएगा। कुल मिला के हमने क्या बताया, ऑल ओवर यदि थीटा का मान 90 अंश से कम है तो उसका ढाल जो है धनात्मक होगा, m बराबर tan थीटा, और यदि थीटा का मान 90 अंश से अधिक है तो ढाल बराबर होता है m बराबर tan थीटा होगा। लेकिन यदि आप इस साइड का कोण ले लेंगे तो m बराबर -tan थीटा लगाएंगे। ठीक है ना, पर ये 90 अंश से अधिक हो तो इधर वाला कोण दूसरे डैश हो, इसमें कहो जो भी बोलो आप, समझ पा रहे हैं ना। यदि इधर वाला कोण लेंगे तो m बराबर tan थीटा, इधर वाला कोण लेंगे तो m बराबर -tan थीटा कहना पड़ेगा। और ये ठीक है ना। अब तो ये हो गया धनात्मक ऋणात्मक। सुन, एक आपको बता दें, एक m बराबर जैसे इस प्रकार से है, ये कोई कर्व है यहाँ पर ऐसा है। ठीक है ना, तो इसका यदि निकालना हो तो ये m बराबर लिखा जाता है dy/dx। एक ये भी होता है, ये x है, ये क्या है, y है ना। इस y का मान समीकरण के रूप में दिया रहेगा। y का मान किसके रूप में दिया रहेगा, समीकरण के रूप में दिया रहेगा। तो उसको प्रवणता लाने का एक ये भी फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो प्रवणता की परिभाषा क्या बताया हमने, कोई रेखा x के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण, कोई रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण का tan, धनात्मक x अक्ष मतलब इस साइड से, इधर से नहीं देखना है, इधर से देखोगे तो -tan तो लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक x के साथ जितना कोण बनाए उस कोण का जो tan होता है वही उसका क्या होता है, प्रवणता। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। m बराबर tan थीटा ये लाने के लिए यदि ये केस है तो धन में, ये केस है तो ऋण में। और लाने का ट्रिक हमने बता दिया कि यदि इस साइड का कोण 90 अंश से अधिक पड़ता है तो इस साइड का कोण ले लीजिए और माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और ये समांतर है तो उसका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है ना,
अब यहाँ पर मान लीजिए ये रेखा इसके समांतर है तो ये 0 आया, और इसकी प्रवण यदि ये ले लेंगे तो tan 90, तो उसका तो 0 अंश बनेगा, 90 अंश बनेगा, तो उसकी प्रवणता अनंत हो जाएगी, ऐसे रेखा रहेगी तो ठीक है ना। ये यदि इस प्रकार से है y का कोई समीकरण टाइप का दिया गया है तो इसकी जब प्रवणता लाना होगा तो m/dy/dx लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप समझ में आ गया होगा, इसका यूज होता रहता है, ठीक है। इस प्रकार और भी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।